नमस्कार, TV20 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। कब्जा हटाए जाने के मामले में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक द्वारा पीड़ित को ही फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी दी जाने की शिकायत सोमवार को पीड़ित ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। सौंपे गए ज्ञापन में थाना तहबरपुर के सिकंदरपुर गांव निवासी राधेश्याम यादव पुत्र मुन्नर ने बताया कि गांव के ही गाटा संख्या 442, 41, 332 व 331 का आपसी बंटवारा लगभग 45 दिन पूर्व हो चुका है। आरोप है कि इसके बावजूद दबंग पट्टीदार मेरे गाटा में रामानंद व रामनयन पुत्रगण चंद्रवली व गाटा संख्या 332 व 331 में तिलकधारी व रामध्याम पुत्रगण सुंदर व राजकुमार पुत्र मातवर आदि लोग दबंग लोगों द्वारा पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर लिया है और दबंगई के दम पर जबरन शौचालय का गड्ढा खुदवा दिया गया है और पीड़ित की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर कई बार पीड़ित द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, लेकिन विपक्षों ने लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को अपने प्रभाव में ले लिया है, जिसके कारण उक्त मामले में लेखपाल और कानूनगों द्वारा बगैर पैमाइश के ही गलत रिपोर्ट लगाकर न्याय से वंचित किया जा रहा है। इसी को लेकर पीड़ित ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? राधेश्याम यादव हमारा नाम, हमारा घर सिकंदरपुर है, तहसील निजामाबाद, थाना तहबरपुर। यही है कि हमारे पट्टीदार से हमसे विवाद चला, हमारी ज़मीन को लोग कब्जा कर रहे हैं। मैंने इसलिए उस पर मुकदमा कर दिया, उस पर स्टे है। इसके बाद हमने वो ज़मीन जब कब्जा करने लगे, हमने उच्च अधिकारियों के यहाँ तहसीलदार के एप्लीकेशन दिया, उप जिला अधिकारी के निजामाबाद वहाँ एप्लीकेशन दिया, डीएम को, कमिश्नर को, सभी लोग के यहाँ एप्लीकेशन दिया। लेकिन इन लोग माने यदि एप्लीकेशन पर कहे कि हाँ इसका ठीक है, मौका पर जा कर के स्थानीय लेखपाल और कानूनगो जाकर मौका पर सीमांकन करके पैमाइश करके इसका जो है रिपोर्ट लगाएं, आख्या लगाएं। लेकिन ये लोग मौके पर गए नहीं, न तो पैमाइश किए और घर बैठे ही आख्या लगा दिए और विपक्ष से पैसा लेकर के कि जो वो गड्ढा है लाइटिंग का उसकी भूधरी में पड़ रहा है। इसी पर एसडीएम साहब ने उस पर आदेश कर दिए, सब हमारी ज़मीन कब्जा हो गई। हमने उन लोगों से पूछा कि आप लोग माने क्यों गलत रिपोर्ट लगा दिए। उन्होंने ये कहा कि यदि इधर उधर घूमोगे, एप्लीकेशन दोगे तो तुमको हम फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। और हमने सोचा कि सरकार में न्याय मिलेगी, लेकिन इस सरकार में राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। नहीं मिला तो फिर मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे और यहाँ वहाँ सब एप्लीकेशन फिर देंगे और क्या करेंगे। माने और ये तो है कि मैं जोगी सी अपनी जान तो बहुत ही कड़ाई कर रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग है उनकी धज्जी उड़ा दे रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है कि कुछ कहने वाली बात नहीं है राजस्व विभाग। प्रभारी अधिकारी नजारत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 3 SN त्रिपाठी ने सर्वधारण को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जनपद न्यायालय आजमगढ़ की भूमि पर स्थित 24 दुकानों की नीलामी 18 जुलाई 2020 को 12 बजे दोपहर से जनपद न्यायालय आजमगढ़ के हॉल ऑफ जस्टिस में संपन्न की जानी थी, किंतु जनपद न्यायालय आजमगढ़ कंटेनमेंट जोन में आ जाने के कारण नीलामी की कार्यवाही स्थगित करते हुए नीलामी की तिथि 28 जुलाई 2020 को पूर्व के शर्तों पर नियत की गई है। इच्छुक व्यक्ति काशन कमी दिनांक 27 जुलाई 2020 तक टेंडर के जरिए नजारत अनुभाग में जमा करके नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी से संबंधित विस्तृत सूचना 27 जुलाई 2020 तक जनपद न्यायालय आजमगढ़ के नजारत अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं। आजमगढ़ शहर कोतवाली के पटखौली गांव निवासी युवक ने दबंगों पर मारपीट का और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित विमलेश कुमार ने बताया कि बीते 16 जुलाई की रात को अपनी मां की दवा लेकर लौट रहा था कि पीएसी तिराहे के पास बलरामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के रहने वाला दबंग रोहित चौहान उर्फ गुड्डा अपने साथियों के साथ उसे रोक लिया और पैसे की मांग करने लगा। जब उसने उसका विरोध किया तो सभी ने मिलकर उसे बुरी तरह से मारा पीटा। इस बात की शिकायत उसने बलरामपुर पुलिस चौकी और शहर कोतवाली में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी को शिकायती पत्र सौंप पीड़ित युवक ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है। विमलेश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? पटखौली का रहने वाले। क्या मामला है? कब यहाँ आए थे? वहाँ पे ये मामला है कि मुझे 4-5 लोग मिल के मारे हैं। हाँ, दवा लेने गया था। हाँ,
वो उनका नाम है गुंडा उर्फ रोहित चौहान हैं, बदलामपुर उनका घर है। मीट के मारे दवा लेके मैं आ रहा था उधर से पाँच लड़कों को लेकर मुझे मारे हैं, बदमाश हैं। उसके बाद मैं पुलिस चौकी गया, वहाँ भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। कोतवाली गया, वहाँ भी नहीं सुनवाई हुई। एसपी साहब के आया हूँ। हाँ, पुलिस चौकी के दरोगा बोल रहे हैं कि खुला कर लो कुछ लेकर। हाँ, 2-4 हज़ार गरीब आदमी हो, ये तो हरामी है। तो बताइए हम क्या करें। आज साहब के नायत क्या कहें साहब? सर आपसे मुलाकात नहीं हुई। एक मिनट बोला। साहब ने कहा कि जाइए आप, मैं करवा रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप? बोला। उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, उसको जेल भेजना चाहते हैं, धमकी बार बार दे रहा है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, श्री कृष्ण पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष आजमगढ़ प्रेम प्रकाश राय, अजय सिंह, मयंक गुप्ता के प्रयास से सोमवार से दोनों पटरी की दुकानें खोलने की व्यापारियों की मांग को जिलाधिकारी राजेश कुमार के द्वारा मान लेने से व्यापारियों दुकानदारों में प्रसन्नता है। श्री भंडार नगर स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष के सेठ, अध्यक्ष स्वर्णकार समाज ललन सेठ राजू के नेतृत्व में शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों, कोषाध्यक्ष भंडार नगर स्वर्णकार संघ विवेकानंद सिंह, संतोष सेठ, सोहन सेठ, मनोज कौड़, विकास सेठ, संदीप सेठ, अरुण कुमार वर्मा ने जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह से मिलकर उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया। जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने सभी व्यापारियों से कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ अपना व्यापार करने का आग्रह किया। इस पर सभी व्यापारी बंधुओं ने आश्वासन दिया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचने के शासन द्वारा जारी सभी आवश्यक निर्देशों का पालन हम सभी व्यापारी बंधुओं के द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर मयंक गुप्ता, विवेक निषाद, अभिनव श्रीवास्तव, सौरभ सिंह मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अध्यक्ष जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के अंदर जो हमारे व्यापारी भाइयों की मांग थी, जो उनकी दुकानें कभी इस पट्टी खुल रही थी, इससे कुल महीने में उनको 10 दिन भी मिल रहा था। और वो समस्या लेकर हमारे पास आए और इस समस्या के हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में गए भारतीय जनता पार्टी के लोग और डीएम साहब से मिले और डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम सोमवार से दुकान खोलेंगे। तो एक बहुत बड़ी जो व्यापारियों का नुकसान हो रहा था, तो उस नुकसान की भरपाई आवाज़ से सोमवार से दुकान शुक्रवार तक लगातार खुलेंगी और सभी दुकानें खुलेंगी पूरे जनपद की। इसलिए डीएम साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पूरी दुकानें खोल दी और व्यापारियों का हमारे इससे उनके जीवन यापन में काफ़ी फायदा होगा और जो इनके यहाँ रोजगार पाते हैं उनको भी फायदा होगा। इसलिए हम पूरे जनपद के व्यापारी बंधुओं को बधाई देते हुए और जिलाधिकारी आजमगढ़ को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने भारतीय जनता पार्टी के उप जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, अखिलेश मिश्रा, अजय सिंह, मयंक गुप्ता, विवेक निषाद, योगेंद्र सिंह जो भी प्रतिनिधिमंडल में गए थे, अभिनव श्रीवास्तव, सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और आगे हमारे व्यापारी सुखमय जीवन अपना व्यतीत करें, इसकी शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी भाइयों ने आकर के कार्यालय में मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भंडार नगर स्वर्णकार संघ की तरफ से आश्वासन देता हूँ आपको कि हम लोग कोविड-19 के सहयोग कोविड-19 के प्रति सजग रहेंगे। मास्क न लगा के आने वालों को वो दुकान से बाहर करेंगे, सोशल डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और इसमें कहीं कोई कमी आती है तो पुनः हम लोग आपसे सहयोग देंगे। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के शंभुनाथ ITI इलेक्ट्रॉनिक और फीचर की सीटों को भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा सीटें दोगुनी कर दी गई है और साथ में भारत सरकार द्वारा कंप्यूटर की कोपा की मान्यता प्राप्त हुई है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी व्याप्त है कि अब क्षेत्र के बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। उक्त आशय की जानकारी शंभुनाथ ITI के प्रिंसिपल संजय कुमार मिश्र ने दी है। मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा, प्रबंधक शंभुनाथ मेमोरियल प्राइवेट ITI खुशामपुर बड़ा गाँव। हम बड़े हर्ष के साथ ये सूचित करना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारे क्षेत्र की जनता जो पहले कोपा ट्रेड के लिए ITI के लिए वो
वो इस जनपद के कोने कोने में जाती थी। इस वर्ष हमारे विद्यालय ने स्कोपा ट्रेड को भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा हासिल कर लिया गया है तथा हमारे फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में भी सीटों की वृद्धि की गई है। हर वर्ष की तरह हमारे इस वर्ष भी सभी छात्रों का रिजल्ट जो है 100% है तथा हमारे यहाँ अप्रेंटिसशिप के लिए कई कंपनियां भी आ चुकी हैं, जिसमें प्रमुख हैं इंडियन थर्मिट कॉरपोरेशन, ओकाया बैटरी और लावा मोबाइल कंपनी। कैंपस सिलेक्शन हुआ? कैंपस सिलेक्शन हुआ? हाँ, कैंपस सिलेक्शन हुआ है अप्रेंटिसशिप के लिए। जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में जिला विकास के कार्यों की समीक्षा की गई। ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारियों के साथ और क्षेत्र के एसडीएम के साथ बैठक की गई। बैठक में गांव इलाकों में सैनिटाइज और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। तो वही मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जो लोग भी इस कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शासन में प्रशासन द्वारा देवारा क्षेत्र की उपेक्षा इस कदर बढ़ गई है कि बाढ़ के मौसम में कुछ ग्राम पंचायतें आजमगढ़ जिले से 4 महीने तक पूरी तरह से कटी रहती है। चिकनावा बाजार से सटा हुआ घाघरा नदी के स्रोत पर बना हुआ अर्धनिर्मित पुल के पाए 14 साल से सरकार व अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि देवारा वासियों ने क्या ऐसा गुनाह किया कि जिसकी सजा पूरी ग्राम पंचायत के बीमार, बुजुर्ग, बच्चे व महिलाएं आज तक भोगने को विवश हैं। हर प्रकार से निराश व आक्रोशित ग्रामवासियों ने आज आगे आकर देवारा विकास सेवा समिति की अगुवाई में पुल निर्माण का बीड़ा खुद उठा लिया तथा सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर अपने निजी संसाधनों से पुल निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया, जो कि कल तक बनकर तैयार हो जाएगा। पानी अधिक होने की वजह से अभी अस्थायी पुल बनाया जा रहा है तथा पानी सूखने के बाद गांव वाले चंदा इकट्ठा करके आरसीसी लेंटर बनाने का निर्णय कर चुके हैं। देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव ने बताया कि सरकार व जनप्रतिनिधियों के उपेक्षित रवैये से ग्रामवासियों में काफी रोष व्याप्त है। देवारा वासियों ने यह तय किया कि क्षेत्र में आने वाले हर दल के नेताओं का विरोध किया जाएगा, क्योंकि वे जनता को सिर्फ अपना वोट बैंक समझते हैं। यदि वे हमारे किसी काम की नहीं है तो क्षेत्र में उनकी जरूरत ही क्या है। इस काम के लिए प्रकाश निषाद निवासी महाजी देवारा जदीद ने अपना पूरा सफेदा के पेड़ का बगीचा ही दान कर दिया। इस अवसर पर दिलवर यादव, उपाध्यक्ष देवारा विकास सेवा समिति, मोहित मौर्य, दिनकर निषाद, राम भक्त सैलानी, पिंटू यादव, शैलेंद्र राम दयाल निषाद सहित काफी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। मैं दिलवर यादव, उपाध्यक्ष देवारा विकास सेवा समिति के माध्यम से सभी ग्रामवासियों के सहयोग से इस 14 वर्ष से अर्धनिर्मित बने हुए पुल पर लकड़ी का निर्माण जो है, लकड़ी के पुल का निर्माण आज शुरू हुआ है और कल तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व शासन प्रशासन के उपेक्षात्मक रवैयों को देखते हुए यह कदम सभी ग्रामवासियों के सहयोग से उठाया गया है। मेरा नाम दिनकर निषाद, ग्राम महाजी देवारा जदीद के हम लोग निवासी हैं, जो कि आज 14 वर्षों से ये हमारा अधूरा पुल अर्धनिर्मित है। शासन प्रशासन के रवैयों को देखते हुए हम लोगों ने एक लकड़ी के पुल का निर्माण देवारा विकास सेवा समिति से संगठित होकर के इस लकड़ी के पुल का निर्माण कर रहे हैं। आधा से ज़्यादा कार्य हो गया है और जो बाकी कार्य है कल तक हम लोग पूरा कर लेंगे। किंतु हम लोगों ने शासन प्रशासन से बहुत ही रिक्वेस्ट किया, तमाम प्रकार से, चाहे न्यूज़ के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, तमाम प्रकार के माध्यम से हम लोगों ने पुल निर्माण करवाने के लिए बहुत ही कोशिश किए, किंतु शासन प्रशासन हम लोगों की भाषा को नकारते हुए और आज हमको इस हालत पे छोड़ दिए हैं कि हम सभी ग्रामवासी मजबूर होकर के इस अर्धनिर्मित पुल को लकड़ी के पुल के रूप में बना रहे हैं। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए थाना पवई पुलिस ने 65 सीसी अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना दीदारगंज की पुलिस ने भी 30 सीसी अवैध देसी शराब के साथ 1 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अगर बात करें थाना जीयनपुर पुलिस की, तो जीयनपुर की पुलिस ने 22 सीसी देसी शराब के साथ 1 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस ने मोबाइल छीनकर भागने वाले 2 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना रौना पार की पुलिस ने पास्को एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। जनपदीय पुलिस द्वारा इस तरह की हुई गिरफ्तारी के बाद अपराध महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। प्रभारी अधिकारी नजारत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 3 SN त्रिपाठी ने सर्वधारण को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जनपद न्यायालय आजमगढ़ की भूमि पर स्थित 24 दुकानों की नीलामी 18 जुलाई 2020 को 12 बजे दोपहर से जनपद न्यायालय आजमगढ़ के हॉल ऑफ जस्टिस में संपन्न की जानी थी, किंतु जनपद न्यायालय आजमगढ़ कंटेनमेंट जोन में आ जाने के कारण नीलामी की कार्यवाही स्थगित करते हुए नीलामी की तिथि 28 जुलाई 2020 को पूर्व के शर्तों पर नियत की गई है। इच्छुक व्यक्ति काशन कमी दिनांक 27 जुलाई 2020 तक टेंडर के जरिए नजारत अनुभाग में जमा करके नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी से संबंधित विस्तृत सूचना 27 जुलाई 2020 तक जनपद न्यायालय आजमगढ़ के नजारत अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं। बताएं इस किस चीज़ की जांच हुई? देखिए, ये एक अभियान चल रही है और इसमें बिना मास्क पहने वाले दुकानदारों को और पब्लिक को 500 रुपया तक वो जुर्माना हो रहा है। इसलिए पब्लिक का अनुरोध है प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोई भी आदमी बाहर आए वो बिना मास्क मत आइए और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सिरजहाँपुर गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार पर घटतौली का गंभीर आरोप लगाया है और कोटेदार की बदसलूकी और भ्रष्टाचार से ग्रामीण परेशान है। मामला है फूलपुर तहसील के सिरजहाँपुर गांव का, जहां ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त कोटेदार गांव में वितरण के लिए आए हुए राशन में घटतौली करते हैं, साथ ही आपदा राशन को पूरी तरह से हड़प चुके हैं। जिसके बाद ग्रामीणों ने पूछताछ की तो उक्त गांव के कोटेदार ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज और धमकी दी। ग्रामीणों ने कहा कि कोटेदार के घर के ही ग्राम प्रधान हैं, जिसके कारण कोटेदार के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण कोटेदार की बदसलूकी और भ्रष्टाचार से पूरे ग्रामीण परेशान हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने एक होकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, साथ ही जिलाधिकारी से मांग की है कि भ्रष्ट कोटेदार का कोटा तत्काल निरस्त कराया जाए। कोटेदार है। क्या नाम आपका है? हमारा नाम जितेंद्र कुमार है। कहाँ का रहने वाले हैं? सिरजहाँपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। क्या मामला है ये? मामला हमारा ये कोटे से संबंधित है, जो कि हमारे ग्राम सभा के कोटेदार जो झपसी यादव है वो हमको यूनिट के हिसाब से हमको पर किलो से कम दिया जा रहा है और जो कि हमको निर्धारित रेट से पैसे ज़्यादा लिया जा रहा है और हम लोग इस पर एक्शन ले रहे हैं कि हमको इस कोटेदार को निलंबित किया जाए और दूसरा नया कोटेदार हमको चुना जाए। कितना राशन मिलता है आप लोग को? पर यूनिट पे 1 किलो कम मिलता है, 4 किलो मिलता है 1 यूनिट पे। अच्छा, पैसे अधिक लिया जाता है हम लोग, निर्धारित रेट से ज़्यादा लिया जाता है। जनपद में एक बार फिर कोरोना मरीजों की दर में इजाफा हुआ है। एक बार फिर 4 कोरोना मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.K. मिश्रा ने दी है, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूरे प्रेषित सैंपल्स में से 4 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इसमें एक व्यक्ति मुखेरीगंज, एक व्यक्ति फूलपुर, एक व्यक्ति अरौला तथा एक व्यक्ति मिर्जापुर का रहने वाला है। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। सीएमओ ने भी कहा कि अब तक कुल 447 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 126 एक्टिव केस हैं, 311 ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस ताज़ा अपडेट में हम आपको बताएंगे कि शहर में किस किस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र कंटेनमेंट जोन हुए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 और संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने हेतु कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 19 जुलाई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम नरफेरा तहसील बूढ़नपुर में 1 व्यक्ति तथा राजस्व ग्राम छतरपुर तहसील लालगंज में 4 व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के विश्वकर्ता बस्ती राजस्व ग्राम नरफेरा तहसील बूढ़नपुर तथा लोहार बस्ती उत्तरी राजस्व ग्राम छतरपुर तहसील लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में
कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बाजार खुलते ही पुलिस हुई सतर्क, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर जनता को पढ़ाया कानून का पाठ। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज बाजार में 20 जुलाई को जैसे ही व्यापारियों की दुकानें खुली, वैसे ही स्थानीय पुलिस आम जनता को कोरोना से संबंधित कानून का पाठ पढ़ाने के लिए रोड पर निकल पड़ी और बाजार के अंदर जगह जगह चेकिंग करने लगी। इस बीच पुलिस 2 चक्का और 4 पहिया वाहनों को रोककर मास्क, गाड़ी के कागज, इंश्योरेंस, प्रदूषण, ड्राइवर लाइसेंस आदि चेक कर रही थी। जिनके पास ये कागज नहीं थे उनका चालान काट कर उनको समझाकर छोड़ रही थी कि दोबारा ऐसी गलती करते हुए पकड़े गए तो इसका डबल जुर्माना देना पड़ेगा। पुलिस दुकानदारों को भी मास्क लगाकर दुकान पर बैठने की हिदायत दे रही थी। जो लोग भी बिना मास्क के मिल रहे थे उनका चालान काट रही थी। इस चेकिंग अभियान में थानाध्यक्ष संजय सिंह सहित थाने के कई स्टाफ मौजूद थे। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार द्वारा वाराणसी कैंट के समीप गेस्ट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आहूत किया। बैठक की अध्यक्षता आलोक गुप्ता एवं संचालन दीपक विश्वकर्मा ने किया। बैठक के दौरान श्री शिल्पकार ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के वाराणसी जिला अध्यक्ष पद पर उपेंद्र शर्मा को नियुक्त किया और पार्टी की नीति और निर्देशों का साक्षर पालन करने का संकल्प दिलवाया। पार्टी के संस्थापक एवं संरक्षक भारत सरकार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान एवं युवा तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा एवं सांसद भारत सरकार चिराग पासवान के प्रति अपना आस्था एवं सहानुभूति नवनीत जिला अध्यक्ष ने आभार प्रकट किया और पार्टी के प्रति समर्पित होकर पार्टी की गति को गतिशील व मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मैं शिव मोहन शिल्पकार लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अध्यक्ष आज बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन का विस्तार करते हुए आज यहाँ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन को वर्तमान बनाएंगे और नेता रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करने का प्रयास करेंगे। भाई चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करेंगे। बनारस के जनपद के अंदर विधानसभा ब्लॉक वाइज और उस स्तर पर संगठन को खड़ा करें। हमारे उपेंद्र शर्मा जी की जिम्मेदारी को संगठन होकर निभाने का प्रयत्न करेंगे। आज हम बनारस के दौरे पर पार्टी को आगे गतिशील बनाने का कार्य करेंगे। इसका मैं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रामविलास पासवान।